बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर हम बात करेंगे महकमा सेहत रावलपिंडी की, जो कि एक बार फिर से तनाज़ात की जद में आ चुका है। एक बाअसर अफसर को बचाने के हवाले से कई सवालात जो उठने लगे हैं। महकमा सेहत के अंदरूनी मामलात और सीनियरिटी और तैनाती के हवाले से भी बहुत सारी तफसीलात जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज जो है वो हम बड़ी तफसील के साथ जो वो बात करेंगे, क्योंकि नई जो तफसीलात हैं उसने महकमा सेहत के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिनको जन्म दिया है। महकमा सेहत रावलपिंडी में ग्रेड 17 के जो अफसर हैं वकार सती, वो इस वक्त मौजूदा जो पोजीशन है उस तक किस तरह पहुंचे, जो सीनियरिटी लिस्ट है उसने जो है वो पोल खोल दिया है। और इस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो है जो तफसीलात सामने आई है वो ये है कि वकार सती 37वें नंबर पर है, यानी कि इससे ऊपर वकार सती के तकरीबन 36 अफसरान जो है वो मौजूद हैं। लेकिन ओहदा जो है ग्रेड 17 का वो सिर्फ वकार सती को दिया गया है। जो सीनियरिटी लिस्ट मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक वकार सती जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जनवरी 1982 है, यानी कि वो इस वक्त 44 बरस के हैं, जबकि उन्होंने 25 जुलाई 2008 को महकमा सेहत रावलपिंडी के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग दी थी। ज्वाइनिंग के बाद 14 अक्टूबर 2009 को उनकी जो सर्विस थी वो मुस्तकिल की गई है और इस तरह उनको सिफारशी कहलाने का जो तमगा है वो भी दिया गया है। और ये तकरीबन 40 साल का जो ये इनका सफर है, इसमें उन्होंने सिर्फ ग्रेड 17 की पोस्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 17 सालों के अंदर उन्होंने ये सफर जो है वो तय किया। लेकिन सवाल ये है कि ये सीनियरिटी लिस्ट पर 37वें नंबर पर होने के बावजूद किस तरह एक अहम पोस्ट पर जो है वो इस वक्त तैनात है और ये जिम्मेदारियां दे रही हैं और इनके सर पर किस किस अफसर का हाथ है। ये अब बहुत सारे सवालात हैं जो अब उठना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि महकमा सेहत जो है उनके अफसरान ने इस सारे मामले पर खुद को जो है वो लाइल्म जाहिर किया है, या फिर इस शख्स को बचाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन इतना हसास मामला जो है वो मंजर आम पर आने के बावजूद जो अफसरान है वो खामोश है, लेकिन वकार सती जो है उसको बारहा जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन जारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का जब मामला सामने आया था तो महकमा सेहत के एक ऑफिसर है, उन्होंने ये दावा किया था कि वकार सती को ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन ये दावा जो है ये अब तक हकीकत नहीं हो सका और उस पर जब हमने उनसे सबूत मांगे तो आज तक वो सबूत नहीं दिए जा सके। लेकिन एक और अहम मामला कि जिस तरह ये वैक्सीनेशन का मामला था उसके बाद हमने देखा कि महकमा सेहत के इसी बासर अफसर ने मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी जो वैक्सीन है वो रखवाई थी। लेकिन उस हवाले से हमने देखा कि जब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के एक जो ऑफिसर थे उन्होंने जब ये कार्रवाई की है, शहजाद इकबाल उनका नाम था और उनके साथ एक इंस्पेक्टर थे मुनीर अहमद, दोनों के बारे में बताया जाता है कि बड़ी अच्छी शोहरत के मालिक हैं। और उन्होंने जब ये कार्रवाई की और उस कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने जो गैर रजिस्टर्ड वैक्सीनेशन की एक खेप है वो पकड़ ली है और इस मामले को भी दबाने के लिए वकार सती जो है वो मैदान में है। बताया ये जा रहा था कि मुबैना तौर पर इस गैर मयारी वैक्सीनेशन के जो असल मालिक हैं वो वकार सती हैं और वकार सती इस मामले को दबाने के लिए जो है वो कोशिश करते रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के दौरान बरामद होने वाली जो वैक्सीन थी उसके नमूने न सिर्फ हासिल किए गए हैं बल्कि जांच पड़ताल के लिए उन्हें मुतलका लेबॉर्ट्री जो है वो अरसाल कर दिया गया। लेकिन अब फैसला ये है कि लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने के बाद ये साबित होगा कि बरामद होने वाली जो वैक्सीन थी ये किस नोयत की थी और ये रजिस्ट्रेशन की जो तकाजे हैं, कानूनी जो तकाजे हैं, उनको पूरा किया गया था या नहीं। लेकिन अब तक की तफसीलात के मुताबिक ये जो वैक्सीन पकड़ी गई थी इस हवाले से भी वकार सती का नाम जो है वो सामने आ रहा था और ये महकमा सेहत की जो इस वक्त की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन महकमा सेहत के आला जो हुकाम है उन्होंने भी अब तक इस मामले के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया कि ये इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीन थी ये कौन लाया था, इसका असल मालिक कौन था और इसको यहाँ पर रखने की वजह क्या थी कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले पर अभी तक महकमा सेहत की जानिब से कोई इंक्वायरी नहीं की गई और ना ही गफलत बरतने वाले किसी अफसर या एहलकार को जो है वो अब तक कोई सजा दी गई है और ना ही उन्हें जो है वो सस्पेंड किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि महकमा सेहत के अंदर होने वाला कोई भी घपला हो, कोई भी 2 नंबर काम हो, जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मामला हो या फिर खुफिया मुकाम पर रखी गई जो वैक्सीन है उसका मामला हो, तो वकार सती का नाम ही गूंजता है। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है वकार सती के पास कि वो सीनियरिटी लिस्ट में 37वें नंबर पर, यानी कि 36 लोग जो कि उससे सीनियर हैं वो उससे पहले जो है वो सीनियरिटी लिस्ट पर मौजूद है। लेकिन इस जूनियर तरीन शख्स को ग्रेड 17 पर जो वो तैनात किया गया और इस पर जो सीईओ हेल्थ हैं डॉक्टर एहसान गनी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन हमने देखा कि महकमा सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ अफसरान की तैनातियों या दफ्तरी उमूर तक जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि इस महकमे का बराह रास्त जो ताल्लुक है वो शहरियों की जिंदगी और उनकी सेहत के साथ भी है। लेकिन जिस तरह सेहत के साथ जो वो खिलवाड़ किया जा रहा है, खास तौर पर वैक्सीन के मामले पर
یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ یہ کسی بڑے سانے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جبکہ یہ سنگین غلطی بھی محکمہ صحت کی ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ اب تک نہیں کی گئی۔ الٹا یہ کیا گیا کہ جو ویکسینیشن کا معاملہ تھا وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس راولپنڈی کے اندر مکمل طور پر جو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ وہ لوگ جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں۔ لیکن پھر بھی براہ راست فائدہ وقار ستی جیسے جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر، مختلف خفیہ جگہوں پر اس طرح کی ویکسینیشن رکھوا کر وہ براہ راست فائدہ حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ لیکن مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سی او ہیلتھ جو ہیں وہ وقار ستی کے معاملے میں اتنے بے بس کیوں ہیں، ان کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے کیوں ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے احسان غنی کی خاموشی کے بعد اب بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس معاملے پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ احسان غنی کو جو وہ ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف، لیکن احسان غنی کی جو خاموشی ہے وہ بہت سارے سوالات جو وہ جنم دے رہے ہیں، اور جنم لینے کے بعد اب یہ سوال جو ہیں یہ اب جواب بھی مانگ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی مبینہ برآمدگی کے بعد ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی نہ ہونا اور اس طرح بار بار ایک معاملے کے بعد وقار ستی کا نام سامنے آنا، یہ احسان غنی کی کارکردگی پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر مزید کون کون سے پہلو جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ ہم نے ایک طرف ویکسینیشن برآمدگی کے حوالے سے اور دوسرا سینیئرٹی لسٹ جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سینئر عہدوں پر ایک جونیئر شخص کو صرف سفارشی لوگوں کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ نہ صرف ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ شہریوں کی مشکلات کا بھی بڑا سبب ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی نہیں، کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔